वाले आप वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, पूरी देखिएगा। हम हज यानी उम्रा के बारे में आपको बताने वाले हैं। अगर आप उम्रा के लिए जा रहे हो पहली बार, कितनी फीलिंग होती है, क्या होता है, आप वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ पूरा ही देखिएगा और इसमें बहुत ही मज़ेदार बातें होने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़े। मुनासिक के रसाइल में सलाम के अल्फाज बहुत से नकल किए गए हैं। इसमें सलफ़ का मामूल मुख्तलिफ रहा है। बाज़ इकाबर मुख्तलिफ अनवान और मुख्तलिफ अल्फाज के साथ सलाम पढ़ते थे और जो ज़ौक़ व शौक़ का तकाज़ा यही है। हाँ, लब पर लाख शकन इज़्तराब में, वहाँ एक खामोशी तेरी सबके जवाब में, और बाज़ हजरात निहायती मुख्तसर अल्फाज में सलाम पढ़ते थे। अदब और हीबत का तकाज़ा यही है। बेज़बानी तर्जुमानी शौक़ बेहद बेहद हो तो हो, वरना पेश से यार काम आती है तकरीरें कहीं। मौला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि बाज़ इकाबर जैसे कि हजरात अबन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सिर्फ अस्सलामु अलैका या हय्युन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू पर इक्तफ़ा करते थे और बाज़ हजरात तवील सलाम को इख्तियार करते थे। और अहादीस में मुख्तलिफ अल्फाज और मुख्तलिफ अनवानों से दरूद शरीफ वारिद होने से उसकी तायीद होती है। हजरत गनगोही नूरुल्लाह मुरकदा ने जुबदा में सलाम के अल्फाज नकल करने के बाद लिखा है कि सलाम में जिस कदर चाहे अल्फाज ज़्यादा करे, मगर अदब और अजज के कलमात हो, लेकिन सलफ़ यहाँ मुख्तसर अल्फाज कहने को पसंद करते हैं और जहाँ तक भी अख्तियार हो सके मुस्तहसन रखते हैं। इमाम नूवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मुनासिक में इस्लाम के तवील अल्फाज लिखने के बाद लिखा है कि हजरत अबन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वगैरह से गायत अख्तियार नकल किया गया कि हजरत अबन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तो इतना ही कहते थे, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब या अबा कुरी, अस्सलामु अलैका या अवातहू। उस नकारा के नाकस ख्याल में जो शख्स सलाम के अल्फाज का तर्जुमा और मतलब समझता हो और उनका अल्फाज के बढ़ाने से ज़ौक़ में इजाफा होता हो तो उसको तत्बील मुनासिब है। और अगर ये दोनों बातें न हो तो तब तोते की तरह से मुजाबिरीन की अल्फाज दोहराने की ज़रूरत नहीं। यानी तोता हम जो बोलते हैं वो दोहराता है, तोते की तरह दोहराने की ज़रूरत नहीं है। इंतहाई शौक़ और गायत सुकून और वक़ार से आहिस्ता आहिस्ता ठहरा कर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह पढ़ता रहे और जब तक शौक़ में इजाफा पावे
इन्हीं अल्फाज को और किसी सलाम को बार बार पढ़ता रहे, किसी सलाम को बार बार पढ़ता रहे। उससे पहली फसल की 10 पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूल अल्लाह 70 मर्तबा पढ़ना गुजरा है वो भी बेहतर है, मगर सुकून और बकारा व शौक से पढ़े, यानी शौक से पढ़े, ज़बरदस्ती नहीं। ये निहायती अहम और ज़रूरी बात है कि सलाम पढ़ते वक्त शोर व शगब हरगिज़ ना हो, यानी शोर ना करें, ना ज़ोर से चिल्लाएं, बल्कि इतनी आवाज़ से कहें कि अंदर तक पहुंच जाए। मौला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि ना तो ज़्यादा चेहरा हो और ना बिल्कुल इख्फा हो, बल्कि मुतवासित और मुतादिल आवाज़ हुजूर कल्ब और अपनी बदअमालों की वजह से शर्म हया लिए हुए हो। बुखारी शरीफ में एक किस्सा लिखा है कि यानी बहुत ज़ोर से चिल्ला कर नहीं करनी सलाम और बहुत धीरे नहीं करनी, इतनी ही आवाज़ में जितनी हम अपनी आवाज़ को सुन सकें। साहिब रज़ी अल्लाह कहते हैं कि मैं मस्जिद में खड़ा था, एक शख्स ने मेरे एक कड़ी मारी। मैंने इधर देखा तो वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह थे, तो इन्होंने मुझे इशारा से बुलाकर कहा, ये 2 आदमी जो बोल रहे हैं इनको बुलाकर लाओ। मैं उन दोनों को हजरत उमर रज़ी अल्लाह के पास लाया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने उनसे पूछा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो? तो इन्होंने अर्ज़ किया कि ताइफ के रहने वाले हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने फरमाया, अगर तुम उस शहर के रहने वाले हो तो तुम्हें मज़ा चखाता हूँ। तुम हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में चिल्ला कर बोल रहे हो। मोहम्मद बिन मुसलमा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि किसी शख्स को भी ये नहीं चाहिए कि मस्जिद में ज़ोर से बोले। शरह सफ़ा हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के उस किस्सा में बाज़ रवायात में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का इरशाद नकल किया गया है कि इसे कोड़े मारता के बदन दर्द करने लगता। अब गोया अजनबी दूसरे शहर के होने की वजह से मसला से नवाकफत को गुजर अजनबी दूसरे शहर के होने की वजह से मसला से नावाकिफ को अजर करार दिया। हजरत आयशा सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा जब कहीं करीब के कील मीख वगैरह के ठोकने की आवाज़ सुनते तो आदमी भेज कर उनको रोकते कि ज़ोर से ना ठोकें, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ़ का लिहाज रखें। हजरत अली करमुल्लाह वजहा को अपने मकान के कबाड़ बनवाने की ज़रूरत पेश आई तो बनाने वालों को फरमाया कि शहर के बाहर बकिया में बनाकर लाएं। इनके बनाने की आवाज़ शोर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक न पहुँचे। आलामा उलमा किस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह मवाहिब में
लिखते हैं कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अदब का वही मामला होना चाहिए जो ज़िंदगी में था, इसलिए कि जो उनकी ज़िंदगी में था वही अब होना चाहिए। जैसे कि हम मदीना में गए और बहुत शोर ज़ोर होता है, वो नहीं होना चाहिए। हमें सलाम भी हम पेश करते हैं तो इतनी आवाज़ में करनी चाहिए जितनी आवाज़ में हम सुन पाएँ, बस चिल्ला के तेज़ आवाज़ में नहीं करनी चाहिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में ज़िंदा हैं, यानी वो आज भी अपनी कब्र में ज़िंदा हैं। हक़ ताला सुबहाना व तक़द्दस ने कुरान पाक में शोरा हजरात में खसूसियत से उस तरह तनबिया, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे गंवार पहुंच जाते हैं वहाँ मक्का मदीना में, ऐसा लगता है उन्हें मेला देखने आए हों, क्योंकि हमने खुद करीब से उन लोगों को देखा है। तो पढ़ते हैं, फरमाई है, इरशाद वाला है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तज़फ़हू अस्वातकुम लाहा, ए ईमान वालो तुम अपनी आवाज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से ऊंची न करो और न आपसे ऐसे ज़ोर से गुफ्तगू करो जैसा कि आपस में एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं। ऐसा न हो कि उस हरकत से तुम्हारे पहले किए हुए नेक अमल बर्बाद हो जाएं। ऐसा न हो जिस नेकी के लिए हम उम्रा हज के लिए जा रहे हैं वो हमारे जहाँ उम्रा हज जाने से पहले जो नेकियां हैं वो भी हमारी बर्बाद हो जाती हैं। वहाँ जाके लोग बाग ये समझते हैं कि जैसे हम मेला तमाशे में आए हों, इबादत के लिए नहीं, क्योंकि ये हम अपनी फीलिंग से बता रहे हैं कि वो लोग बहुत से ऐसे गंवार भी पहुँच जाते हैं, इन्हें पता ही नहीं है कि वो चीज़ क्या है। तो खुदा के लिए हम इसको इसीलिए पढ़ रहे हैं कि बाकी लोगों के समझ में आ जाए, वहाँ का जो अहकाम है वो सारे समझने जाने से पहले। अमल व बर्बाद हो जाएंगे और तुमको खबर भी ना हो, यानी हम लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि हमारे जो अमल थे नेक वो कब बर्बाद हो गए, क्योंकि वहाँ लोग इबादत कब शॉपिंग के लिए पहुँच जाते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस में है कि हजरत शेखीन हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु व हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दरमियान किसी मशवरा की गुफ्तगू में जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में थी, इख्तलाफ राह की वजह से तेज़ गुफ्तगू हो गई, मतलब उसी राय की वजह से तेज़ गुफ्तगू हो गई थी, जिस पर ये आयत नाजिल हुई। जब हजरत शेखीन रज़ियल्लाहु अन्हा पर ये एताब है तो हम, मतलब जब उन पे इतना एताब है तो हम क्या चीज़ है, तो हम तुम किस शुमार में हैं कि हदीस में आया है कि उस आयत शरीफा के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की आवाज़ ऐसी होती कि बाज़ औक़ात मुकर्रर पूछना पड़ता कि क्या कहा। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मैं तो अब से आपसे इस तरह गुफ्तगू करूँगा जैसा कि कोई राज की बात करता हूँ। हज़रत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु ज़हुल शौत थे। इस आयत के नाजिल होने के बाद उस रंज व गम में कि मैं तो हमेशा ही ज़ोर से बोलता हूँ, मैं तो बस जहन्नुमी हो गया, घर से न निकलते थे। कहीं दिन के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया तो वाक़या मालूम हुआ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तसली फरमाई और उनको जन्नती होने की बिशारत दी। और मंसूर ऐसी हालत में जो लोग वहाँ शोर बर पाकर करते हैं, इनको डरना चाहिए और बहुत एहतियात लाजिम है।
سلام کے بعد اللہ جل شانہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ سے دعا کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کی درخواست کریں۔ بعض علماء نے تو صلح کو منع فرمایا ہے، لیکن جمہور علماء اس کے جواز کے قابل ہیں۔ دو مغنی جو قصہ حنابلہ میں مشہور معروف ہے، اس میں الفاظ سلام میں یہ الفاظ بھی ذکر کیے ہیں اللہم انکا قلت وقولک الحق ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما وقد آتیتک مستغفرا من ذنوبی مستصفیا بک الی ربی فاسألک یا ربی ان توجب لی المغفرۃ کما اوجبتہا لمن آتہ فی حیاتہ۔ یہ اڑ رہا ہے، اس پہ ہم کچھ لگا دیتے ہیں۔ چلیے پڑھتے ہیں، پیج اڑ رہے ہیں، آوازیں گرمی ہے اس لیے پنکھا چل رہا ہے۔ ترجمہ: اے اللہ، تیرا پاک ارشاد ہے اور تیرا ارشاد حق ہے، اور وہ یہ ہے کہ والو انہم اذ ظالموا آخر آیت تک۔ اب میں آپ کے پاس آیا ہوں اور اپنے گناہوں سے مغفرت چاہتا ہوں اور آپ سے اپنے رب کی بارگاہ میں شفاعت چاہتا ہوں۔ اے اللہ، میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ تو میری مغفرت کو واجب کر دے، جیسا کہ تو نے اس شخص کی مغفرت کو واجب کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی زندگی میں حاضر ہوا ہو۔ یہی الفاظ شرح قبر میں بھی نقل کیے گئے۔ اسی طرح ان دونوں کتابوں میں اتبی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قصہ بھی نقل کیا گیا جو اس سے پہلی فصل کے آخر میں گزرا، اور اس میں آیت شریفہ والو انہم اذ ظلموا آیات کا ترجمہ بھی گزر چکا ہے۔ خلفائے عباسیہ میں سے منصور عباسی نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ دعا کے وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چہرہ کرو یا قبلہ کی طرف، تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منہ ہٹانے کا کیا محل ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیرا بھی وسیلہ میں اور تیرے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت چاہو، اللہ جل شانہ ان کی شفاعت قبول کرے۔ علامہ زوکانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس قصہ کو قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے معتبرہ 7000 سے نقل کیا ہے۔ اس کا انکار کرنا خرایت ہے۔ علامہ قسطلانی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مواہب میں لکھا ہے کہ
زائرین کو چاہیے کہ بہت کثرت سے دعائیں مانگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت چاہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایسی ہی ہے کہ جب ان کے ذریعہ سے شفاعت چاہیے جائے تو حق تعالیٰ شانو قبول فرمائے۔ علامہ زرقانی ملکی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ علامہ خلیل مالک رحمۃ اللہ کی مناسک میں بھی یہی مضمون لکھا ہے۔ ابن امام رحمۃ اللہ علیہ نے فتح القدیر میں لکھا ہے اور اس سے حضرت قدس سرہ نے زبورہ میں نقل کیا ہے کہ سلام کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ سے دعا کرے اور شفاعت چاہے اور یہ الفاظ کہے: یا رسول اللہ اسالوک الشفاعۃ واسالو بک الی اللہ فی ان اموت مسلما علی ملتک و سنتک